Hello friends, welcome back to my channel. So this is a long reading for you and आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे आई नो बट मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था ये रीडिंग बनाने का तो हियर आई एम एंड आज आपकी जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इंटेंस मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, सन, मून, स्टार, एंड आपको इनमें से ही अपनी एक पाइल चूज़ करनी है और आपको इनमें से जो भी आइदर टाइटल वाइज और पिक्चर वाइज आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू इनफ टाइम राइट नाउ एंड आगे भी मैं आपको 10 सेकेंड का एक स्क्रीनशॉट लगा दूँगी ताकि आप लोग इजीली उसको पिक कर सकें। तो आप मेडिटेट करना चाहें 2 सेकंड के लिए या आंखें बंद करके अपने गॉड को याद करके फिर आंखें ओपन करके आप अगर कार्ड चूज़ करना चाहें या आपका इंट्यूशन आपको अट्रैक्ट कर रहा है किसी कार्ड की तरफ खींच रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस शुड बी बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन और योर लाइकिंग, जिसकी तरफ आपको पुल हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो कार्ड आपको चुनना है, वो आपकी पाइल रहेगी। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द रीडिंग फॉर द फर्स्ट पाइल जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, द सन कार्ड। ये रीडिंग उन सारे लोगों के लिए है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि आपको क्या मैसेजेस इस यूनिवर्स के थ्रू मिलने वाले हैं, क्या आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ऑलराइट, मेरे पास 2 कार्ड ऑलरेडी आ गए हैं। 1 2 इट्स नॉट 2 इट्स 3 राइट। सो जो पहला कार्ड हमारा आया है, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। I hope you can clearly see the cards. Yes, I must say all the cards are very positive. Pile 1, you're very lucky people, amazing. So 10 of Pentacles जो है वो बताता है wealth, financial security, inheritance, long term success, stability, contribution, love, अटेनमेंट। तो आप लोग जो है इस यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आप लोग इस बारी बहुत ही वेल्थ और अबंडेंस को कुछ ही दिनों में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और आई वुड लाइक टू से क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये जो भी मैं मैसेजेस आपको दे रही हूँ या इधर विद इन 10 डेज, विद इन 10 वीक्स, विद इन 10 मंथ्स ये आपको मिल सकते हैं। सो वेरी पॉजिटिव मैसेजेस फॉर यू। पाइल नंबर 1, आपका जो कार्ड है वो भी सन है और सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस ये भी शो करता है और वैसे ही आपके कार्ड्स भी निकले हैं। तो ऑलराइट, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आपके पास मनी आता हुआ मुझे दिख रहा है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे। और हो सकता है आपको बड़ी सक्सेस या तो बड़ी सक्सेस मिलने वाली है इन केस आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे या कोई आपका बिजनेस या कोई भी वेंचर जो आप कर रहे थे, किसी में इन्वॉल्व थे, आप सोच रहे थे कि ये मेरा नया स्टार्ट है और यू वर कन्फ्यूज्ड कि ये आगे कैसी सक्सेस इसके थ्रू मुझे मिलेगी, वो चीज़ आपको बहुत आगे सक्सेस देने वाली है और साथ में ही सक्सेस के साथ में ये आपको काफ़ी पैसा भी देने वाली है। फाइनेंशियली यू विल बी वेरी सिक्योर एंड हैप्पी एंड आप आपके पास में हमेशा आपसे लेके आगे हमेशा वो चीज़ें रहेंगी जिनके लिए आप कभी सोचते हो कि आप कभी कभी होता है ना कि हम लोग सोचते कि यार काश मेरे पास भी वैसी लाइफस्टाइल होती, काश मेरे पास भी ये चीज़ होती जैसा उसके पास है। वो सारी चीज़ें जो आप डिज़ायर आपकी थी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे भगवान से, यूनिवर्स से कि आपको भी मिले और आप उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे थे इतने टाइम से। बिकॉज आई कैन सी
कि आप काफ़ी टाइम से अच्छा काम कर रहे हो, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो और अब आपका टाइम है रिवॉर्ड लेने का। तो आपको काफ़ी रिवॉर्डिंग पीरियड आने वाला है और वो सारी चीज़ें जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और आपका जो फ्यूचर है ना, उसका फाउंडेशन आप यहाँ पर क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हो। मे बी मुझे मोस्टली ये फीलिंग आ रही है कि आप लोग जो भी इस इस रीडिंग को देख रहे हैं या जिन्होंने फाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, वो मोस्टली हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, या कोई आपने अगर आप मोस्टली तो मुझे वही लोग लगते हैं जो बिजनेसमैन हैं, या फिर अगर आप जॉब में हैं तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट था जो आप कर रहे थे और फाइनली वो सक्सेसफुल होने वाला है, आप लॉन्च कर दोगे और काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। और आप मुझे इस पीरियड में दूसरों की हेल्प करते हुए बहुत नज़र आ रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड विच यू शुड नॉट स्टॉप एट ऑल इन लाइफ। कि आप अगर जब हमारे पास यूनिवर्स हमको रिवॉर्ड करता है तो हमें अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद हमेशा करनी चाहिए। उससे हमारी ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो 4 टाइम्स 10 टाइम्स हमको रिटर्न में मिलती हैं। तो हमेशा जब भी गॉड आपको कोई सक्सेस या फाइनेंशियली आपको रिवॉर्ड करते हैं तो हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए या नीडी लोगों की मदद करनी चाहिए। तो वो मुझे आप ऑलरेडी यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं इस चीज़ में। और आपकी फैमिली में एक अच्छा टाइम मिल रहेगा, क्योंकि सी जब आपका अच्छा टाइम मोस्टली जॉब की वजह से होता है, बिजनेस की वजह से होता है, वो जब अच्छा चल रहा होता है तो आपकी फैमिली लाइफ ऑलरेडी उसकी वजह से अच्छी चलने लग जाती है। तो आपके पास में अभी हर तरीके की सक्सेस मुझे दिख रही है, हर तरीके का अच्छा टाइम, पॉजिटिविटी मुझे हर जगह दिख रही है, चारों तरफ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, विच इज़ वेरी नाइस। और इस पीरियड में आप अपने घर वालों के साथ भी और ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, अपने फैमिली वालों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा टाइम बिताएंगे। और नेक्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ कप्स अगेन, विच इज़ साइन ऑफ लव, inner happiness, fulfillment, dreams come true, family, blissful time. So यहाँ पर भी आप मुझे बहुत ही अच्छे टाइम में नज़र आ रहे हैं। आपके जो भी सपने थे ना इतने टाइम से, आप अगर कुछ सोच रहे थे कि मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है, वो चीज़ आपने यहाँ पर मुझे कर दिखाई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपको मैं कहूँगी कि अपने आसपास देखिए, अपने सराउंडिंग्स को एंजॉय कीजिए। जो भी अभी आपके साथ हो रहा है ना प्रेजेंट में, उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आपके आसपास खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे। और थर्ड कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, विच अगेन शोज विक्ट्री, पब्लिक रिकग्निशन, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिवॉर्ड्स, गुड न्यूज़, गुड फॉर्च्यून, अचीवमेंट, प्रमोशन। वाओ, आपको प्रमोशन मिलने वाला है या तो आपको कोई रिकग्निशन मिलने वाला है। वो लोग जो किसी पब्लिक डोमेन में काम करते हैं उनको पब्लिकली रिकग्निशन मिलने वाला है, उनको कोई अवार्ड या कोई रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 वीक्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी है। तो अभी आपका टाइम पहलवान अमेजिंग होने वाला है। मैं इनको थोड़ा आगे रख देते हैं और हम थोड़े और कार्ड्स लेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेट्स सी। राइट, तो काफ़ी लकी लोग लग रहे हैं मुझे जो इन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। लेट्स सी। राइट, रैपिड स्पिरिट, नाउ इज़ अ लकी टाइम। आई टोल्ड यू कि आपका लकी टाइम शुरू हुआ है, उसी का कार्ड निकला है। राइट, एक कार्ड और मैं लूँगी। वाओ वाओ, सो कनेक्टेड, योर कार्ड्स आर सो कनेक्टेड। पाइल नंबर 1, देखिए सबसे पहला कार्ड आया है आपका रैबिट स्पिरिट। नाउ इज़ द लकी टाइम। आई जस्ट टोल्ड यू दैट आपका बहुत लकी टाइम शुरू होने वाला है, जो कि शुरू हो चुका है ऑलरेडी में भी, आप फील कर रहे होगे, या तो फिर विद इन
10 डेज़ 10 वीक्स या आपको 10 मंथ्स में ये सब कुछ होते हुए दिखेगा अपने साथ में। तो आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है। बीवर स्पिरिट, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप बिज़नेस वगैरह में हैं, आपका जो टाइम आ रहा है, आप अपने फ्यूचर के लिए फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड द सेम, द कार्ड इज सेइंग सेम अगेन। एंड देन वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज वेस्टेड। आई टोल्ड यू दैट आप लोग बहुत टाइम से मुझे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए, अपने घर, फैमिली, फ्रेंड्स, सब के लिए। और वो चीज़ें आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो भी आपने मेहनत की, कहीं भी कुछ वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में या दिल में ये बात आई कि जो भी मैं अभी तक मेहनत कर रहा हूँ उसको मुझे कोई फल नहीं मिल रहा, तो नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। आपको बहुत अच्छा टाइम आने वाला है और आपकी फुल मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। कुछ और कार्ड्स लूँगी मैं। लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं विजडम की तरफ से, क्या विजडम गाइडेंस आपको मिल रहा है, क्या प्रिकॉशंस हैं या क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट इज एम्ब्रेस स्टिलनेस, ऑलराइट, एंड देन रेस्ट डीपली, वाओ, great, good, and then hold the connection, right. So the first card is embrace stillness. अभी जो आपका टाइम आने वाला है ना, वो आपको बता रहे हैं कि आपको उसको एम्ब्रेस करना होगा, क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। पल नंबर 1, सो यू हैव टू एम्ब्रेस इट, यू हैव टू एन्जॉय एवरीथिंग। हर चीज़ का रिस्पेक्ट करो, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, हर चीज़ को एन्जॉय करो, अपनी लाइफ को फुल्ली जियो। ऐसे नहीं कि बस काम में ही लगे हुए हैं, सॉरी, काम में ही लगे हुए हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर चीज़ को आपको फील करना है, आपको एन्जॉय करना है हर चीज़ को। और नेक्स्ट मैसेज इज रेस्ट डीपली, क्योंकि मैंने आपको कहा अभी 2 बार कि आपने काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत वाला आपका टाइम चल रहा है, तो यू शुड रेस्ट डीपली। क्योंकि हमें सिर्फ काम ही काम नहीं करना होता, हमें अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी सोल का भी ध्यान रखना होता है। तो हमें रेस्ट लेना, जितना आप रेस्ट लोगे उतना आप रिचार्ज करोगे अपनी बॉडी को, राइट। एंड होल्ड द कनेक्शन, होल्ड द कनेक्शन। अपनी फैमिली के साथ आप टाइम बिताएंगे, अपने नेचर के साथ आप टाइम बिताएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ आप टाइम बिताएंगे, तो वो जो सारे जो कनेक्शंस हैं उनको पकड़ के रखिए, उनको फील कीजिए, उनको नर्चर कीजिए, उनको उनके साथ में अच्छा टाइम बिताइए। वो कनेक्शंस आपके लिए ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आप जितने कनेक्शन बनाओगे, जितने ऑनेस्ट और लॉयल कनेक्शन आपके रहेंगे, उतना आपको मदद मिलती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे लाइफ में। तो हर चीज़ से अपना कनेक्शन को खोने नहीं देना, भले ही नेचर हो, कोई आपके पेट्स हों, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, उन सब चीज़ों को आपको पकड़ के रखना है, संभाल के रखना है, उनको एंजॉय करना है। Now I'll take some more cards for you, pile number 1. एंड मुझे पता है पाइल नंबर 1 तो बहुत ही खुश हो गए होंगे आज, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स निकले हैं उनके लिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। कॉम्प्रोमाइज, ओके, नो प्रॉब्लम। इफ़ यू बिलीव, अपॉर्चुनिटी, राइट। तो पाइल नंबर 1, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स, इफ़ यू कैन नॉट, लेट्स पुट इट हियर। सो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और आपको जो लग रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो आई वुड से कि आप यू कैन डू एवरीथिंग इफ़ यू बिलीव। तो यहाँ पर इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आई डोंट नो इफ़ आई बी एबल टू फुलफिल दिस वर्क और कमिटमेंट और नॉट। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आप में इस टाइम पर रहेगा, और आपको उस कॉन्फिडेंस को अपने काम में दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आई कैन डू इट। और आप अगर आप बिलीव कर सकते हो तो आप वो काम कर सकते हो। तो कहीं भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। और हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, तो आपको सोच समझ के
कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तालमेल बिठा के उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को समझ के उनको दोनों तरीके से नाप तोल के आउट से सारी चारों दिशाओं में उसको सोच लेना, उसके बाद आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि इतना जो अच्छा आपका टाइम चल रहा है ना, अदरवाइज़ थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से वो चला जा सकता है आपके हाथ से वो मौका। तो आप सोच समझ के अपना सारा माइंड सेट कीजिएगा और कोई भी अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। और ओवरऑल आपका टाइम नेक्स्ट 10 मंथ्स तक का मुझे बहुत अच्छा, और ओवरऑल आई वुड से इट्स अ फुल ईयर, तो मैं कहूँगी कि ये आने वाला आपका बहुत अच्छा टाइम है। तो एन्जॉय कीजिए पाइल नंबर 1 एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था, ये है पाइल नंबर 2 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आपके क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आपको यूनिवर्स क्या मैसेजेस देने वाला है। ऑलराइट, ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 2। लेट मी शफल वंस अगेन। ऑलराइट यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। The Chariot, all right, and then Two of Pentacles, and then Four of Wands, all right, ओके पाइल नंबर 2। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को प्रोग्रेस मिलने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो काम अटका हुआ था ना अभी तक, वो आपको उसमें आपको मूवमेंट्स दिखेंगे, आप आगे बढ़ोगे। आप एक जगह अगर आपको फील हो रहा था कि मैं स्टक हो गया हूँ, इससे आगे नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, तो उससे आगे आप जाओगे। और आप किसी के साथ में टीम बनाते हुए दिख रहे हो। अगर आप जॉब में हो तो हो सकता है आप किसी के साथ इंटीग्रेट करोगे, किसी के साथ में टीम में आकर काम करोगे और आप उनके साथ में आपकी प्रोग्रेस अच्छी रहेगी। और आप मुझे इस बार अभी आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अभी आप बहुत डिटर्मिनेशन में हो कि नहीं मुझे ये काम करके दिखाना ही है, मैं करके दिखाऊंगा कैसे भी, वो वाला आपका एटीट्यूड है अभी। और आपको डायरेक्शन सीधी दिखाई दे रही है। अभी आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको कोई वेग नहीं है चीज़ है, आपको दिख रहा है कि मुझे क्या करना है आगे लाइफ में। और अभी आप में बहुत करेज भी दिखेगा। अभी आप किसी भी चीज़ से डरोगे नहीं। ओके, तो आपके पास में अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे कि चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। आप खुद फील करोगे कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गया, आपके अंदर स्ट्रेंथ आपको फील हो रही है ताकि आप जीत सको। आप जो भी आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आएंगे आप उनको पार करके चले जाओगे। एंड आपको जस्ट की मैसेज आपका यही है कि यू हैव टू मेंटेन फोकस टू एमर्ज सक्सेसफुली इन दिस नेक्स्ट फेज। जो भी फेज़ आने वाला है ना, उसमें आपको अपना विल पावर आपको स्ट्रांग है ही अभी, तो आपको ये यूज़ करना है विल पावर को इस तरीके से कि मुझे जो भी आएगा आगे, मुझे उसमें से उसके पार जाना है सक्सेसफुल होके। और अपने प्लान जो भी आप बना रहे हो उनको प्रॉपरली फॉलो करो और कॉन्फिडेंस के साथ में अपना काम करते जाओ। मुझे यहाँ पे मून और वाटर की एनर्जी मिल रही है, तो हो सकता है आप इमोशनल फील करोगे। और इमोशनल में क्या होता है कि कभी हाई कभी डाउन, तो हो सकता है आपका जो विल पावर और जो आपका डिटर्मिनेशन है वो थोड़ा कभी डाउन हो जाए, लेकिन आपने उसको डाउन होने नहीं देना है, आपने उसको आगे लेके जाना है फुल कॉन्फिडेंस में रह के। एंड देन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल प्रायोरिटीज़ आपको एक साथ मैनेज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है इट शोज़ कि आप किसी दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहे हो। और कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, लेकिन डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा टाइमिंग है आपका। लेकिन आपको जैसे कि अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है या एक ही काम में बोरिंग सा कंटिन्यूसली किए जा रहा हूँ, या मैं मल्टीपल चीज़ों में ट्राई करना चाहता हूँ। जैसे कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि ना मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना लेते हैं, तो उसी तरीके का मुझे कुछ लग रहा है कि आपके पास मल्टीपल प्रायोरिटीज़ आएंगी काम करने के लिए। और आपको ना
नेगोशिएट करना पड़ेगा अपने दिमाग से कि मेरे लिए कौन सी बेटर है, कौन सी नहीं है। आपको उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को में वे करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा बेटर होगा, कौन सा मुझे छोड़ देना चाहिए। और उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका एफर्ट्स बहुत जाएंगे, लेकिन आप कर लोगे, बट आपको अपना माइंड एकदम फोकस्ड रखना है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी, अपनी जैसी सिचुएशन हो वैसी आपने उसको बन के अपने काम निकालना है उस चीज़ से। और आप काफ़ी बिजी दिख रहे हो इस टाइम पे, तो आपको अपना खुद का भी ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का, अपने माइंड का, अपनी सोल का। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप टाइम मैनेज करके चलो, है ना, और अपने प्रायोरिटीज़ को मैनेज करके चलो और एक शेड्यूल बना के चलो, तो आपके लिए इजी रहेगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो, जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि आपको अपना प्लान जो रहेगा उसको फॉलो करना। तो यू नीड टू मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर योर एवरीथिंग, इंक्लूडिंग योर पर्सनल लाइफ, इंक्लूडिंग योर प्रोफेशनल लाइफ। एंड देन आपको अगर आप वो पाथ फॉलो करोगे, अगर आप वो शेड्यूल फॉलो करोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज थिंग्स माइट गेट अ लिटिल मेसी, बट ओवरऑल इट्स अ गुड पीरियड, ओके, डोंट वरी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ना थोड़ी इनकम भी अच्छी आएगी। आई कैन फील, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में अच्छा मनी भी आ रहा है। आई मीन अच्छा मनी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको एकदम से ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारा मनी, बट जो अभी तक आप अर्न कर रहे थे उससे बेटर आपकी इनकम होनी चाहिए, ऑलराइट। एंड देन हो सकता है आपके घर पे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशंस, ओके। तो आपके घर पे सेलिब्रेशन हो, कोई अच्छा टाइम हो, किसी की एंगेजमेंट, आपके एंगेजमेंट में भी, आपका भी एंगेजमेंट हो सकता है। अगर आप सिंगल पीपल देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर नहीं तो और भी किसी तरीके के, बहुत सारे तरीके के सेलिब्रेशंस होते हैं आपके घर में, वो हो सकते हैं। या तो रियूनियंस में आप जा सकते हो, अपनी कम्युनिटी में मिल सकते हो, देन आपके घर में ही कोई अच्छा प्रोग्राम हो जाए या ऐसा कुछ, और मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग टाइम फॉर पाइल नंबर 2। अब मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी जैसे, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर हमारी 2 के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या सुनना है हमारे पाइल नंबर 2 के लोगों को। ऑलराइट, स्नेक स्पिरिट, वाओ, टाइम टू हील, ऑलराइट। एंड देन वाओ, amazing cards by number 2, surrender now, right, best, all right। तो स्नेक स्पिरिट हमें बताती है इट्स टाइम टू हील बाय नंबर 2। तो आप अब रिलैक्स होके बैठिए, रिलैक्स होके तो नहीं बैठिए, बट अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि टाइम अच्छा आ रहा है। आपकी जो भी कड़वाहट थी ना दिल में कि मेरी तो किस्मत ऐसी है, मेरी तो किस्मत में कुछ लिखा नहीं, मुझे कुछ मिलता नहीं, मुझे कुछ भगवान मेरे सुनते नहीं, वो वाला टाइम से आपको हीलिंग मिलने वाली है। तो आपको ना अब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो भी आप करना चाह रहे थे वो आप कर पाएंगे। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। तो अभी आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। यू जस्ट हैव टू, आप हीलिंग फील करोगे। या तो अगर आप हीलिंग फील नहीं कर रहे हैं खुद से, तो आप कोई हीलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन और रेकी और समथिंग लाइक दैट विच कैन हील यू। अगर आप ज़्यादा ही वुंडेड हो या ज़्यादा आपको मेंटली वो फील हो रहा है, तो आई वुड से कि आप ज्वाइन कर सकते हो कोई हीलिंग प्रोग्राम्स। द नेक्स्ट कार्ड इज़ पीटर स्पिरिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल है, देखो आपको बता रहा है कि मैजिक आपके अंदर से निकलता है, आप खुद मैजिक हो, आप मैजिक कर सकते हो। तो अभी आपके हाथ में जो भी आएगा ना, आपको डरना नहीं है। आपको सब, मैंने यहाँ पहले ही बताया कि आपके हाथ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, उसमें से आपको तालमेल बिठा के, अपना दिमाग लगा के उनमें से चूज़ करना है आपको। तो आप
पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपना दिमाग यूज़ करके, अपनी विजडम यूज़ करके, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो और आपको मैजिक दिखाई देगा। मैजिकल होगी ये सारी जर्नी आपकी अब से लेके आगे तक की, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन द मदर स्पिरिट कार्ड से सरेंडर नाउ। सरेंडर की सरेंडर का मैसेज आ रहा है। सरेंडर मीन्स सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू यूनिवर्स, सरेंडर टू द नेचर। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने आप को सरेंडर की उसमें रखिए, स्टेट में, कि जो भी मैं कर रहा हूँ मैं छोड़ रहा हूँ यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके छोड़ देना है, समझ के करना है, सोच के करना है। और फिर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट आपने नहीं करने हैं, रिजल्ट्स को आपने यूनिवर्स और गॉड के ऊपर छोड़ देना। जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ सरेंडर की स्टेट में रहना है। ऑलराइट, अभी और आपके लिए मैं मैसेजेस देखती हूँ विजडम कार्ड्स में आपके लिए क्या विजडम आ रही है। एंगेज ट्रस्ट, देखिए अभी मैंने आपको कहा कि आप सरेंडर करो और आपके लिए ट्रस्ट का मैसेज आया है। ऑलराइट, थोड़े से और कार्ड निकाल दूंगी। नेक्स्ट इज, कार्ड्स इतने कनेक्टेड निकलते हैं, आई डोंट नो हाउ। राइट, जो मुझे पहला कार्ड दिखा है मैं बस वही लूँगी। यस, ओके। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए आया है एंगेज ट्रस्ट। जस्ट 1 मिनट so that you can see the cards properly. Engage trust, यानी कि आपको ट्रस्ट रखना होगा भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि आपके काम बनेंगे और आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया था कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप सरेंडर करो और आप निराश नहीं होगे। आपको गॉड, आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रही है। सो दिस इज़ फॉर यू। यू हैव टू keep trust in yourself, in God, in everything, in your work, right? And establish priorities. अब जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था, मैंने कहा था कि आपको मल्टीपल चीज़ों के बीच में जगलिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा क्या लेना है क्या नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। तो सेम कार्ड आपको आया है कि इस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़। अब आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के व्हाट इज़ मोस्ट हाईली प्रायोरिटाइज्ड वर्क फॉर यू। तो आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करनी है। जब आप अपना शेड्यूल बना रहे हो हर चीज़ का, तो आपने अपना प्रायोरिटीज़ भी वहीं के वहीं सेट कर लेनी है, जस्ट टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी, राइट? बिकॉज यहाँ पे वैसे दिख रहा है कि आपको टाइम कम मिलेगा, आपके पास टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा है, things you have in your hand is more than the time that you have in your hand. So you have to prioritize everything and then you have to move ahead and then set your intentions. Set your intentions is for your future. आपको आज आप जो काम कर रहे हो अपना इंटेंशन सेट करके करो, क्योंकि से आपको यहाँ पे सरेंडर करने का बोला था ना। तो सरेंडर आप करो कि मैं आज अपना इंटेंशन ये सेट कर रहा हूँ कि मुझे लाइफ में इस स्टेज तक ये बनना है इतने इतने सालों में। और मैं आज से ये मेहनत अपनी शुरू, आज से नहीं बोल रही हूँ मैं, जब से भी आप मेहनत कर रहे हो और आज से आप एक दृढ़ निश्चय बना लेते हो कि आज से मैं ये चीज़ सेट कर रहा हूँ और ये मैं भगवान के ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो सेट योर इंटेंशन एंड देन लीव इट अप टू गॉड। ओके, तो वो चीज़ आपने यहाँ पर करनी है। अब मैं आपके लिए कुछ और मैसेजेस लेती हूँ, देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं हमारे। जस्ट 1 मिनट। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप हमसे। वेट, हाँ, सरेंडर मीन्स वेट। ओके, तो आपने, मैंने कहा ना कार्ड्स इतने कनेक्टेड होते हैं आपस में, यू कांट। ऑलराइट, ओ इट्स अ नो। ऑलराइट, राइट, ओके। देखिए
राइट, वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा और, आपकी चीज़ें आपको मिल रही हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, तो आपको घबराना नहीं है। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। वेट का मीनिंग ये नहीं कि आपको बहुत लंबा करना है, लेकिन आपको गॉड के ऊपर सरेंडर करना है और आपको फिर वेट करना है। लेकिन आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपका जो भी मतलब शिकायतें हैं, वो आंसर आपको मिल जाएंगे उनके, आपको गॉड रिस्पॉन्ड करेंगे। और नो नो का कार्ड आया है यहाँ पर। देखो एक पर्सन दिख रहा है, वो प्रेयर के पोजीशन में बैठा हुआ है और उसको एक एंजल गाइड कर रहा है और उसने उससे कहा है कि नो। तो अगर आपको कभी भी, जब आपको मैं बता रही हूँ कि आपके जब आपको प्रायोरिटी सेट करने में, या आपको मल्टीपल जो अपॉर्चुनिटीज़ या मल्टीपल थिंग्स जो आपको, जिसमें से आपको चूज़ करना रहेगा, उसमें से अगर आप कभी भी डाउटफुल फील करते हैं, या कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपके मन में नो का आंसर आ रहा है, तो वो आपका डिवाइन गाइडेंस होगा। तो उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, उसको नो मीन्स नो की तरह ही लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा दिल मुझे गवारा नहीं कर रहा है ये चीज़ करने का, तो उस चीज़ को नो, भगवान की नो समझ के, यूनिवर्स की नो समझ के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले भी जो आपका कार्ड आया था वो था कौन सा था, इधर मैजिक वर्क्स थ्रू यू। एंड देन एक और कार्ड था आपके लिए, टाइम टू हील। ये यहाँ पे मैंने आपको कहा ही था कि आप मेडिटेशन या हीलिंग या रेकी या जो भी है, कोई भी हीलिंग प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो। और सेम मैसेज, मेडिटेशन से भी आप हील करते हैं, तो आप मेडिटेशन रोज़ कीजिए, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स एवरी डे इफ़ यू डू। आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका विल पावर और स्ट्रॉन्ग होगा। आपको आगे अगर कोई प्रॉब्लम्स आनी होगी तो आप उसको इजीली ओवरकम कर जाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि मेडिटेट करो, यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द डिवाइन, एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस सिचुएशन, हर तरीके से, कि आपको क्लैरिटी भी मिल रही है मेडिटेशन से, और ऊपर से आपका जो टाइमिंग है एक बहुत बिजी सा जो चल रहा है, जो हमें यहाँ पर पता चला था 2 ऑफ कप में कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो आप इजीली अपनी प्रायोरिटी सेट कर पाओगे, कम टाइमिंग में अच्छे से अपना काम परफॉर्म कर पाओगे। तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू टू मेडिटेट एवरी डे। और ज़्यादा देर नहीं कह रही हूँ, सिर्फ 10-15 मिनट्स तो आप निकाल ही सकते हैं अपने हर दिन में से, राइट। तो या दिस इज़ इट, पाइल नंबर 2 फॉर यू। वेरी गुड टाइमिंग अहेड, जस्ट वेट एंड लीव इट अप टू गॉड, ओके, डोंट वरी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये स्टार कार्ड सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग आपके लिए है। दिस इज़ पाइल नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लवली लाइफ। लेट्स सी, आई होप सबकी लाइफ में खूब सारी पॉजिटिविटी आए, किसी की लाइफ में नेगेटिविटी का कोई जगह ही ना रहे। सो लेट्स सी आपको यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। सो वाओ, वेरी पॉजिटिव कार्ड, पाइल नंबर 3। Then what we have, 5 of Pentacles, all right, okay, and then we have 2 of Swords, all right. So pile number 2, आपका टाइमिंग जो मुझे दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा मिक्स दिखाई दे रहा है, 50% 60% आई वुड से खुशी, एंड 40% थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज। तो ये आपका कार्ड जो आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, शोज़ आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। आपकी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे वो फुलफ़िल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हो सकता है आप करियर चेंज करो अपना, या कोई जॉब चेंज करो, या आपकी अगर आप चाह रहे हो बहुत टाइम से अपना वेंचर स्टार्ट करने का, अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन दिस नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। सो यस, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है मुझे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। एंड ये जो आपकी साइकिल है, ये कुछ नया लेकर आएगी आप। और
आई कैन सी दैट ये मोस्टली आपके करियर, आपके प्रोफेशन, मनी वाइज आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आपको ज़्यादा अबंडेंस मिल रहा है, ज़्यादा इनकम आपकी जनरेट होगी, मे बी मल्टीपल इनकम्स आप जनरेट कर सकते हो। और हो सकता है कि आपका करियर चेंज हो जाए। आप अभी तक जो कर रहे थे, आप नया कुछ करियर में नई चीज़ कुछ करोगे। ओके, आपकी हेल्थ भी बेटर होती है दिख रही है मुझे। एंड जो भी आप करोगे ना, जो भी वेंचर आप जिसमें भी आप जाना चाहोगे, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या कोई नया नया पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहते हो, नया करियर ट्राई करना चाहते हो, कोई चीज़ एकदम हटके की, कोई फॉर एग्जांपल कोई 15-20 सालों से आईटी इंडस्ट्री में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है, नाउ he might get this idea in head that no, I have to leave everything, I have to start my YouTube channel and I'll do something totally different from what I've been doing so far. So आपको वैसी फीलिंग आ सकती है, आप वो सब चीज़ें कर सकते हो और जो भी आप करोगे ना उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको अबंडेंस मिलेगा। पैसे की आपकी कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही मुझे। बस आप बस आप श्योर रहो कि आप जो भी कर रहे हो ना, उसका जो भी आपको फसल मिलेगी वो आपने ग्रेटफुल होकर रिसीव करनी है। जो भी आप आज बीज बो रहे हो, उसकी जब आपको फसल काटने का टाइम आएगा तो आपने उसको बहुत खुशी के साथ में और ग्रेटफुलनेस के साथ में आपने उसको एक्सेप्ट करना है, राइट। एंड द नेक्स्ट कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉस ऑलरेडी हुए हों, विच आई कैन सी 5 महीने पहले, या हाँ कुछ हुआ है आपके साथ में फाइनेंशियल लॉस में भी यू हैव बीन थ्रू, और आपने कुछ हार्ड टाइम देखा है। तो वो अब आप आगे जो आने वाले टाइम में देखोगे तो आपको अबंडेंस मिल रहा है। अबंडेंस की कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ में। जो भी आपके फाइनेंशियल लॉस हुए थे और जिसकी वजह से आपको आपके मन में एक फीलिंग डेवलप हो गई है लैक ऑफ फेथ की, वो आपने बिल्कुल नहीं रखनी है अपने अंदर से, ठीक है। आपने अगर ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, कोई यूनिवर्स में कोई गॉड नहीं है, कोई मेरे लिए कोई हेल्प नहीं है, कोई डिवाइन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो वो आपने नहीं करना है। अपने अंदर, अपने भगवान के अंदर, सब सारी डिवाइन एनर्जीज़ के अंदर आपको फेथ रखना है और अपना माइंडसेट एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। हो सकता है आपको आइसोलेशन में जाने का मन हो, आपको ख़राब लगे, आपको थोड़ा सा वरिड फील हो अभी, और थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ फील होंगी। आपको लगेगा कि मैं उतना नहीं अर्निंग मेरी हो पा रही जितनी मुझे चाहिए, लेकिन नहीं, आपने आपका कार्ड आया है सबसे पहला अबंडेंस का। तो अब आपका जो अपकमिंग टाइम जो है अभी आपका, वो आपको अबेंडेंस ला रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है अपने इसमें, ठीक है। और जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की है वो मुझे मोस्टली दिख रहे हैं टॉरस, उनकी साइन होनी चाहिए। टॉरस या तो लिब्रा, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, या तो वर्गो, वेरी यही साइन होनी चाहिए। तो जेमिनाई भी हो सकती है, ऑलराइट। एंड देन आपको डरना नहीं है, ठीक है। लोनलीनेस में हो अगर आप, तो ये फेज़ आपका निकल जाएगा। जब अच्छी चीज़ें आती हैं तो थोड़ा पूरा नेगेटिविटी भी आती है, लेकिन आपको उसको अलग हटाना है, उसके पार जाना है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट डिसीजन, वेइंग ऑप्शंस, अवॉइडेंस, डेडलॉक। मैंने अवॉइडेंस आपको कहा कि जो भी आपको ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है आपको आगे जाके डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़े, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कहा गया था कि माइंडसेट आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप डिफ़िकल्ट डिसीजन में राइट डिसीजन ले सको। वेइंग ऑप्शंस आएंगे आपको 2 चीज़ों में या 4 चीज़ों में आपको पूरा तोल मोल के देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन सा आपके फ्यूचर के लिए बेटर है, और आपको उस बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। इसलिए आपको अपना माइंडसेट, अपना फेथ, अपना दिमाग एकदम जगह पे रख के आगे बढ़ना है, राइट। और चॉइसेस आपको मिलेंगी, एक से ज़्यादा चॉइसेस आपको मिल रही हैं। और
हो सकता है आपको रिलेशनशिप में भी कुछ बैलेंस बनाना पड़े किसी दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में। एंड देन आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको समझ ना आए, ठीक है, तो वो चीज़ आपको प्रॉपरली आप अगर आप कॉन्फिडेंटली रहोगे, अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो आपको दो ऑप्शन में से चूज़ करने में ईजी होगा, क्योंकि आपके आगे आपको चॉइस बनानी पड़ेगी। जो आपने मैनिफेस्ट किए थे, अगर आपने जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़, जो मैंने बताया कि आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके एक से दो, दो से तीन, तीन से चार आपने चीज़ें मांग ली और वो सारी आपको मिलती हुई दिखे, लेकिन आपको कोई एक लेके आगे बढ़ना है अपॉर्चुनिटीज़ में। मैं कह रही हूँ, नॉट जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं वो तो आपके ही हैं सारे, लेकिन अगर आपको कहीं ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आपको करियर में 3-4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आपको वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है जो कि आप आपके लिए सबसे बेटर हो, या वो वाले 2-3 ऑप्शंस जो आपके लिए सबसे बेटर और बेस्ट मैनेजेबल हो, तो वो चीज़ आपने चूज़ करनी है। ओके, अब इनको सपोर्ट करने के लिए मैं देखूँगी कि और क्या क्या कार्ड्स यूनिवर्स की तरफ से हमें मिल रहे हैं, यूनिवर्स हमें क्या मैसेज दिखा रहे हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए। डॉग स्पिरिट, बी लॉयल टू वॉट यू लव। ऑल राइट, देखिए अभी आपको मैंने कहा कि आपके पास में आने वाली है मल्टीपल करियर में अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल चीज़ें। एंड नाउ डॉग स्पिरिट इज सेइंग कि बी लॉयल टू वॉट यू लव। तो आपने वही चीज़ चूज़ करनी चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो, जिसको करने में आपको का दिल लगता हो, आपको पसंद हो। वो नहीं देखना है आपने कि जिसमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, या यार अगर सभी MBA कर रहे हैं तो मैं भी MBA कर लूँ क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है, लेकिन मैं मैनेजमेंट में मेरी स्किल्स ही नहीं है, तो वो वाला काम आपने नहीं करना है। आपने वो करना है जिसमें आपका दिल लगे, जो आपको खुद से दिल से पसंद हो। वो चीज़ें अगर कोई पूरी दुनिया नहीं कर रही है और आप अकेले हो, तो आपने अकेले ही वही चीज़ करनी है, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं करनी जिसमें आपका दिल ना लगे। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट कार्ड इज सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट। ओके, आपने अपना काम करना है और काम करके बस फ्री हो जाना है, ठीक है, और फिर आपने उसके फ्रूट्स के लिए वेट करना है। वेट का आपको कार्ड आया, वेट आपको करना पड़ेगा, लेकिन बस आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर। ये मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको फेथ रखना है, आपके काम बनेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट कार्ड व्हाट इट सेज, बॉय फिश स्पिरिट, देयर इज़ ऑलवेज इनफ। आपने ये फीलिंग रखनी है कि आपको जितना मिला है अभी तक, वो आपके लिए भगवान ने बहुत दिया है, ठीक है। आपने ये लैक की फीलिंग अपने मन में नहीं लानी है। वो आपको पहले भी आपके एक कार्ड में मैसेज था कि लैक वाला माइंडसेट से आपने दूर रहना है, कि आपके पास में कमियां हैं, आपके पास में सब कुछ है। ओके, तो आपने यही सोचना है कि भगवान ने जितना भी दिया है वो इनफ है, और ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। तो आपको हमेशा भगवान या यूनिवर्स आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आप किसी भी हार्ड टाइम में फंसोगे तो आपको किसी भी चीज़ की, सपोज़ आपके पास कुछ, आपको किसी वेंचर को स्टार्ट करना है और आपको सपोज़ कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, कुछ फंड्स की ज़रूरत है, तो आपके पास उतना फंड्स कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाएगा, यूनिवर्स आपको करवा ही देंगे, क्योंकि मैसेज है कि देयर इज़ ऑलवेज इनफ। तो आपके पास कमी कभी नहीं रहेगी। ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, आपको चूज़ करना पड़े, आपको डिसाइड करना पड़े, थोड़ा सा स्ट्रेस हो, ये सब ठीक है, लेकिन आपके पास कमी नहीं रह रही है इस टाइम पीरियड में। वो पहले ही हमारे कार्ड ने बताया कि आपके पास अबेंडेंस आ रहा है, तो वही सेम मैसेज यहाँ भी है कि आपको कोई कमी नहीं रहने वाली, तो आप काफ़ी अच्छा टाइम देखने वाले हो। पाइल नंबर 2, सो नाइस। मैं कुछ और कार्ड्स भी लूँगी आपके लिए। फर्स्ट दिस पाइल, लेट्स सी टू सपोर्ट ऑल दीज मैसेजेस, what other guidance we are getting from the universe. All right, first is befriend pleasure. All right, okay, I'll tell you what it is. पहले मैं सारे कार्ड निकाल लूँ। use your power, amazing, okay, क्योंकि ये कार्ड दिखाई दे गया तो अब हमें लेना पड़ेगा। hold the connection, right, very nice messages. Okay, so first card for you is befriend pleasure. आपको प्लेजर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब आपकी लाइफ में प्लेजर आने वाला है, और अब आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको अपना
लाइफस्टाइल का एक स्टेप आगे अपने आप बढ़ जाना है, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है हम हम्बल हैं, हमें ऐसे रहने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट नहीं, कई बार हमें वो चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि हमें भी आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए चेंजेस होने चाहिए लाइफ में। तो आपको अपना रहना सहना थोड़ा अपना लाइफस्टाइल बेसिकली अपने रहन सहन, अपनी कार अपग्रेड कर सकते हो, गाड़ी अपग्रेड कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा अपना रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, ये जो कहते हैं, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इन शॉर्ट। तो आई होप आप समझ गए होगे, वो चीज़ें आपको अपना एक लेवल अप करना है, राइट। एंड देन यूज़ योर पावर। यूज़ योर पावर, आपने अपना पावर, अभी आपके पास में क्या पावर है? आप, यू आर नॉट अ पावरफुल पर्सनैलिटी, यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर, योर पावर इज़ योर कॉन्फिडेंस, योर विल पावर, योर इनर स्ट्रेंथ। वो पावर जो है वो आपने अपने इन सारे कामों में, इन सारे मल्टीपल ऑप्शन जो आपको आने वाले हैं, जहाँ पे आपको डिसाइड करना रहेगा, जहाँ पे आपको को चूज़ करना रहेगा, जहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि क्या बेस्ट होगा मेरे लिए, या कैसे करूँ, या क्या ना करूँ, क्या करूँ, तो उस चीज़ में अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी है। तो वो ये आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि यूज़ योर पावर कॉन्फिडेंटली। आपने थक के या निराश होके नहीं बैठना है, राइट। लैक का माइंडसेट नहीं रखना है, आपने अपना पावर दिखाना है आप दुनिया को कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस। वो वाली आपने एक अपनी चीज़ रखनी है दुनिया के सामने कि आई कैन डू दिस एंड आई विल डू इट, आई विल शो यू, वो वाली चीज़ है। होल्ड द कनेक्शन, होल्ड द कनेक्शन। आप नेचर से कनेक्ट करो, अपने माता पिता से कनेक्ट करो, अपने फ्रेंड से कनेक्ट करो, अपनी फैमिली से कनेक्ट करो, और उनके लिए ग्रेटफुल रहो, राइट। उनके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि वहीं से हमें ना इनर स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे दोस्तों से, हमारे अपनों से, हमारी सोच से, हमारे यूनिवर्स से, हमारे गॉड से। और जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना, जब हम शुक्राना करते हैं, तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ एक आपने यहाँ पे रखनी ज़रूरी है। और मैं डिवाइन से और मैसेजेस आपके लिए लूँगी लास्टली, कि आगे आने वाले टाइम में अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कोई वार्निंग्स आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, सॉरी, तो वो, सो लेट्स सी क्या कहना चाहता है यूनिवर्स आपको। ओ यो नो, ऑलराइट, नो आ रहा है। नो पाई नंबर 2 में भी आया था, आई डोंट नो इतना नो आप लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, या किस चीज़ को आप नो कह रहे हो सकता है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आई टोल्ड यू, एंड देन सक्सेस फाइनली, शुड बी ग्रेटफुल। ओके, अगर आप को अभी तक के, आज तक के, बिफोर रीडिंग, बिफोर लिसनिंग टू दिस वीडियो, अगर आपको कोई आंसर नो में मिला है तो एक्सेप्ट इट एज नो, ओके। उसको जाने दीजिए, वो नो आपको यूनिवर्स और गॉड की तरफ से है, तो उसको नो समझ के उसको जाने दीजिए, आपको आगे और चांसेस मिल। या तो नेक्स्ट मैसेज फॉर यू, फाइल नंबर 3 इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आई हैव बीन टेलिंग यू इन द होल रीडिंग, मैंने आपको कहा है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस या अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना, उसको गिरने नहीं देना है, क्योंकि सिचुएशन आपकी अभी जो भी है, या आपने अभी तक जो भी देखा है, वो इम्प्रूव होगी अब से आगे। आज वीडियो आपने देख लिया और अब से आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल। एंड देन जब आप भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब आप भगवान के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ते हैं, तो आपको आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होती है। एंड द फाइनल कार्ड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू इज़ you are getting all the success, so you should be very happy, you should be very thankful। पाइल नंबर 3, क्योंकि देखो आपको पहले ही बताया कि आपको आपकी लाइफ में नेक्स्ट फेज़ में आपको अबंडेंस मिल रहा है, राइट। देन आपको बताया गया कि आपको मेहनत करनी है उसके लिए। आप हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़े डर जाओगे, थोड़े से पीछे हटने लगोगे, लेकिन वो आपने नहीं करना है। उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आपने वैसा नहीं करना है, पूरी हिम्मत के साथ आपने आगे बढ़ना है, भगवान पे फेथ रखना है, यूनिवर्स पे फेथ रखना है, अपने लोगों का साथ
लेना भी है और उनका साथ देना भी है, राइट। और फिर आपको अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा वो आपकी सक्सेस, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई आपको सक्सेस से बचा नहीं सकता, आई मीन सक्सेस आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। सो यू शुड बी वेरी वुड क्या बोलूँ मैं, कि आपको तो प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि दो तरीके की सक्सेस होती है ना, कि एक चीज़ है, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस बस मिल जाती है हर चीज़ में, वो कुछ भी करेंगे उनको सक्सेस मिल ही जाएगी, उनको कुछ करने की ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी तरीके की सक्सेस कैसी होती है कि जब आप अपना बहुत हार्ड वर्क करते हो, अपना खून पसीना उसमें डालते हो, अपने एफर्ट्स लगाते हो, खूब उसके लिए दिन रात मेहनत करते हो, और फिर उसके बाद वेट करने के बाद, पेशेंस रखने के बाद, एक्सपेक्टेशंस रखने के बाद जब आप सक्सेस पाते हो तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। तो वो वाली फीलिंग मुझे पाइल नंबर 3 के लिए दिख रही है। ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया, बहुत, मे बी आपका दिल भी टूटा है अभी तक, लेकिन आपने अपनी हिम्मत को हारने नहीं देना है। आपने फाइनली, आपको अब अच्छा टाइमिंग आ रहा है, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। आपने सिर्फ भगवान के ऊपर फेथ रखना है, उनके ऊपर भरोसा रखना है। अब आपका टाइमिंग आने वाला है, थोड़ा सा वेट और है और बस आप पहुंच गए हो मंजिल पे, ये समझो। तो आपने हार नहीं मान लेनी है अब, और पैर अपना पीछे नहीं लेना है, बस आगे आगे बढ़ना है। आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। यू आर द पीपल हु शुड फील वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ, बिकॉज आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो या, दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 3। आप, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू really like this video and my readings and you want more readings, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग से किसी नेक्स्ट रीडिंग में। सी यू, बाय बाय।